back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स। सब्जेक्ट मैथ्स में हम लोगों ने लिया था चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट करा हुआ है, एक्सरसाइज 5.1 करी है, 5.2 फिनिश हो गई है और 5.3 के 10 क्वेश्चन है। आज में हम लोग करेंगे 5.3 का 11th क्वेश्चन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n का square, what is the first term? और उसने बोला फर्स्ट टर्म दैट इज द S1 होगी। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म निकलेगी वही S1 होगी। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? ठीक है, व्हाट इज द सेकंड टर्म? सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। ठीक, गिवन क्या दिया हुआ है हमें? जो इक्वेशन गिवन दी हुई है वो ये है कि हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट कि Sn इज इक्वल्स टू 4n माइनस n का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो ए मैं पुट कर दूंगी इसमें, मैं लिखूंगी फर्स्ट टर्म जो मेरी A1 है। ठीक है, जिसको हम A1 बोलते हैं। और उसने बोला दैट इज S1, वो S1 भी होगी इजिकल्स टू 4 1 माइनस 1 का क्या, ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट जो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो फर्स्ट टू टर्म का सम बताना है, यानी S2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4 2 माइनस 2 का क्या, 4 2 सा 8 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो सेकंड टर्म क्या निकल जाएगी हमारी? हम निकलेंगे सेकंड टर्म A2। S2 में से S1 माइनस करेंगे तो मुझे क्या निकल जाएगी सेकंड टर्म, यानी 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस भी मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे थर्ड, 10th और nth टर्म भी निकालना है। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे पास? कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना था? 1 माइनस A1 कितना है? 3 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2। क्लियर? ये आ गया। अब मुझे निकालनी है 3 नंबर और 10 नंबर और n टर्म। ठीक है, सबसे पहले an निकाल लेती हूँ। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक, यहाँ पे a कितना निकला था मेरा? ये निकला 3। n नहीं पता मुझे, माइनस 1d निकला है माइनस 2। क्या? अब इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। 3 प्लस माइनस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस प्लस 2, क्या आ जाएगा 5 माइनस 2n, यानी an निकला कितना? 5 माइनस 2n। लेकिन इसी में फिर a3 निकालना है मुझे, तो कितना आएगा? 5 माइनस 2 3। ठीक है, इसकी जगह, इसी क्वेश्चन में n की जगह मैं 3 पुट कर दूंगी, क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 3 6, आ जाएगा माइनस 1। क्लियर? nth हो गया, 3 हो गया, अब निकालना 10। तो मैं लिखूंगी A10 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 10, 5 माइनस 20 आ जाएगा माइनस 50, यानी A10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 50। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो है, मैं स्टेटमेंट में थोड़ा सा लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी हैंस द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज, कितना आया था सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? 4। ठीक है, 4 आ गया, फुल स्टॉप। द सेकंड टर्म इज 1। ठीक है, सेकंड टर्म हमारी कितनी है? 1। सम ऑफ टू टर्म ये आ गया 4। और उसके बाद और क्या पूछा था उसने? थर्ड। हाँ, थर्ड 10th and the nth term, are माइनस 1। ठीक है, थर्ड भी माइनस 1 और 10 भी माइनस 15 एंड 5 माइनस 2 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11।
ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया यहाँ पे, जो पहली चीज पूछी थी वैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स इंडिविजिबल बाय 6। हमने पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिवाइड हो जाते हैं 6 से, उनका सम बताना। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे हमारी एपी बनेगी क्या, 6 का डिविजिबल है तो 6, 12, 18, 24 ये बन जाएगी। ठीक है, अब मेरा ए क्या निकलेगा, ए निकल गया 6, डी क्या निकला 18 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, और एन कितना निकल गया हमारे पास, एन निकल गया 40। ठीक है, हम लोग लंबा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एस 40 इज इक्वल्स टू 40 बाय 2 इंटू 2 ए प्लस 40 माइनस 1 डी कितना 6। ठीक है, ये निकट गया, आ गया 20। एस 40 इज इक्वल्स टू 20, 12 प्लस 39 इंटू 6। ठीक है, एस 40 इज इक्वल्स टू 20, क्या आ जाएगा 12 प्लस 234। ठीक है, ये आ जाएगा एस 40 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 234 प्लस 12 आ जाएगा 246। ठीक है, एस 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 246 के साथ, तो ये आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी वैल्यू एस 40 की, एस 40 आ गया आपके पास 4926। ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, आई होप कि आपको क्लियर हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीप्लाइज ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ, वही 15, पहले 15 मल्टीप्लाइज निकालने हैं 8 के। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेती हूँ सीरीज 8 क्या थी 16, 24, 32, ये सीरीज आ जाए इसकी। अब ए क्या है, ए है आपके पास 8, डी कितना है 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, एन कितना है 15। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एस 15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2, 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 डी कितना है 8। ठीक है, एस 15 इज इक्वल्स टू 15 बाय 2, 8 टू द 16 प्लस 14 इंटू 8, 14 इंटू 8। ठीक है, क्या आएगा एस 15 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 बाय 2, 16 प्लस 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11। क्लियर, एस 15 इज इक्वल्स टू 15 बाय 2 इंटू, यह आ जाएगा 8 2 1 128। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करूँगी, मैं इसको काट लेती हूँ इसके साथ, 64 ज़ा, यानी एस 15 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 64, एस 15 इज इक्वल्स टू 9। ये आ जाएगा आपका पहले 15 मल्टीप्लाइज ऑफ 8 का सम। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। देखो 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है ना उनका सम बताओ। ठीक है, अगर मैं सीरीज 0 और 50 के बीच वाली लिखूँ तो क्या आती है, मेरी सीरीज आ जाएगी, मैं लिखूंगी द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 और क्या आ जाएगी 1 3 5 7 9। ठीक है, 50 तक बोलिए तो 50 से पहले 40। क्लियर, अब मुझे ए पता है, क्या है ए मेरे पास, ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। क्लियर, डी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और तो और यहाँ पे मेरे पास ए एंड बी,
AN और L लिखती हूँ मैं यहाँ पे 49, पर बट वी डोंट हैव N, हमारे पास N नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया है कि अगर NAD में से कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो AN का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? सो AN का फॉर्मूला लगा देते हैं, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, AN कितना है 49, A कितना है 1 प्लस N माइनस 1 D कितना है 2। 49 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2N माइनस 2। इसको 2 को कर लिया N और माइनस 1 के साथ, ये आ जाएगा आपका 48। ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2N। ठीक है, आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू N। 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, यानी N कितना निकल गया आपके पास 25। यानी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स निकलेंगी और 25। क्लियर? अब मुझे सम निकालना है इन सब का। तो देखो यहाँ पे AN भी है तो मैं शॉर्ट फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ। मैं SN लिखूंगी, यानी एस एन की जगह मैं 25 लिखूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप 25 टर्म्स है। ठीक है, N/2 छोटा वाला लगा लेते हैं A प्लस एल। एल मैंने बताया AN होता है। एस 25 इज इक्वल्स टू 25/2। A कितना है 1 प्लस 49। एस 25 इज इक्वल्स टू 25/2 इंटू 50। ये कितना आ जाएगा 25, यानी S25 इज इक्वल्स टू 625। आपको सम आ गया पहले 25 टर्म का 625। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज द पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। एक कॉन्ट्रैक्ट ने कंस्ट्रक्शन जॉब शुरू की, उसने कहा एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी जितना लेट होगा आपका काम। ठीक है, अब वो कैसे पेनल्टी उनको शो करनी पड़ी देखिए। 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे एंड द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे 50 रुपीज मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। यानी पहले दिन 200 की पड़ी, उसके अगले दिन 250 की, उसके अगले दिन 300 की, फिर आपको हर दिन आगे जितने भी आते गए 50 रुपये ज़्यादा होते गए पिछले दिन से। ठीक है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डेज। आपको बताना है कि कितनी पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा अगर उसका काम 30 दिन लेट होगा। क्लियर? सबसे पहले सीरीज हमें यहाँ पे सामने पता लग रही है। पहला क्या आ जाएगा हमारी सीरीज की 200, फिर आ जाएगा 250, फिर आ जाएगी 300। ठीक है, सो ऑन। ठीक है, एन मेरा ए आ जाएगा यहाँ पे 200, डी आ गया मेरा 250 माइनस 200 विच इज इक्वल टू 50। एन मेरा कितना दिया उसने उसने बोला कि 30 डेज की बताना है आपने कि कितनी पेनल्टी है। ठीक है, सो हमें ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो हम लोग डायरेक्ट अब एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लॉन्ग वाला N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, एस 30 इज इक्वल टू 30/2, 2 इंटू ए 200 प्लस 30 माइनस 1 डी कितना है 50। ठीक है, ये आ जाएगा 15, यानी S30 इज इक्वल्स टू 15 400 प्लस 29 इंटू 50। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, इसको करना है अब हम लोगों ने सॉल्व, जो ब्रैकेट में है 15 इंटू 400 प्लस, इसको करिए मल्टीप्लाई 29 इंटू 50 कितना हो जाता है 1450। क्लियर? ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब S30 जो है इजिकल्स टू 15, तो करिए मल्टीप्लाई 1450 प्लस 400, ये आ जाता है 1850, यानी S30 इजिकल टू 27750। ये उसकी 30 दिन की पेनल्टी है। ठीक है, तो इसकी कितने दिन की पेनल्टी है 30 दिन की। हम लिखेंगे therefore the contractor has to pay rupees 27750 as penalty। Clear?
तो गाइस ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका था 15। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना लूंगी मैं। आई नो कि चैप्टर 5 जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती हूँ। आप लोगों को छोटी छोटी वीडियोस में मैं ये पूरे का पूरा चैप्टर करवा रही हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये चैप्टर। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द रिमेनिंग क्वेश्चंस लेके फिर से मिलती हूँ आप लोगों से। टिल देन बाय एंड टेक केयर।